हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज हम हैं डे 6 पे। इससे पहले मैं 5 वीडियोस और अपलोड कर चुकी हूँ ऑन बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग वी बॉड मास, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कवर कर चुके हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे विजिबल होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे। सो व्हाट इज एक्सपोनेंट्स, व्हाट आर बेस, व्हाट इज पावर्स, ये समझते हैं। सबसे पहले तो इफ आई राइट 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चे ये जो 2 है ये होता है हमारा बेस। ये जो ऊपर आपने लगाया है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और जब मेरा ये आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो मेरी हो जाती है पावर। आप लोग काफी लोग बोलेंगे कि मैम एक्सपोनेंट को भी तो पावर बोलते हैं। तो यस, एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं, बट समझेंगे बेटा। व्हेन आई से 2 रेज़ टू द पावर 3, बहुत जल्दी बोल दिया, क्या होता है वो 2 इज रेज्ड, 2 is raised to the power 3। यानी कि जो ये मेरा पूरा टर्म है 2 raised to the power 3, इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। देन दैट विल गिव मी 8। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो 8 है दैट इज द पावर। तो 2 में हमने 2 बेस में 3 एक्सपोनेंट दिया एंड देन वी हैव गॉट द पावर 8। ओके। जनरली आपको बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे लेक्चर्स में ये देखने को मिलेगा कि इसी को वो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। वाई? क्योंकि ये 3 ही डिसाइड कर रहा है इस 2 की पावर, ठीक है। पावर मतलब 2 का कितना स्ट्रेंथ हो रहा है, राइट। तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो 3 डिसाइड कर रहा है, इसलिए जनरली हम इसको भी पावर बोल देते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। चलते हैं आगे। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मेरे पास 576 है, मैंने बोला इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइज करके ये आएगा। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको? 2 कितनी बार आया बेटा? 1 2 3 4 5 6। सो इट विल बी, दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 6 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 2। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, जहाँ पे आप एक्सपोनेंट्स इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। दैट्स हाउ वी गेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई भी a की पावर m इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, चलते हैं आगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? सपोज आपके पास a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n है, यानी कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें कि दोनों का बेस सेम है, बट जो उसका एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है। उस केस में हमारा बेस सेम आ जाता है और एक्सपोनेंट्स या जिनको आप पावर्स बोलते हैं वो ऐड हो जाती हैं। फाइन। एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 एंड दैट विल बी 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। सो दैट इज प्रोडक्ट रूल। इसमें बहुत सारे कोई क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, लाइक 5 पावर 10 इंटू 5 पावर 12, है ना आंसर। देन 5 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर -2। इन दोनों का आंसर क्या होगा? फटाफट लिखिए। दैट इज 5 रेज़ टू द पावर 22 एंड 5 रेज़ टू द पावर 10 - 2, दैट विल बी 8।
वेरी गुड, चलते हैं. सो दैट इज माई प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल में इस तरह से देखते हैं. सो a is raised to the power m divided by a raised to the power n. फॉर्मूला हो जाता है a m minus n. ठीक है. सो नाउ इट विल बी, suppose you have 2 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power 2. So it will be 2 raised to the power 3 minus 2, that will be 2. Fine. Next चलते हैं. Now power rule. Power rule क्या होता है? Suppose you have a raised to the power m, इसकी power n. इस केस में क्या होता है, यानी कि you have a base raised to the power m and whole base raised to the power n. In that case, the exponents get multiplied. Okay. Suppose we have 2 raised to the power 3 and bahar 2. It will be 2 raised to the power 3 multiplied by 2. That will be 2 raised to the power 6. ध्यान रखिए, जो रेडिकल्स होते हैं उसका यहाँ पे एक और बता देती हूँ. प्रॉबेबली वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है मैंने, बट इसमें आप देख लेंगे. सपोज यू हैव nth रूट ऑफ a, इट विल बिकम a raised to the power 1 by n. ठीक है. तो सपोज यू गेट समथिंग लाइक दिस, a की पावर m और बाहर ये nth रूट है. सो इट विल बिकम a raised to the power m, इसकी पावर 1 by n. So it will be a raised to the power m by n. Fine. Then we got another rule. Suppose we have a की raised to the power m into b raised to the power m. यानी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप दोनों को एक ब्रैकेट में लाके सेम पावर से रेज कर सकते हैं. ठीक है. Similarly in division, so it will become a by b is raised to the power m. ठीक है. चलते हैं आगे. Zero exponent rule. Zero exponent rule says anything raised to the power 0 becomes 1. Okay. So suppose you have a very big term 5 by 3 plus 7 by 8 minus 3 by 6. बहुत बड़ा सा टर्म है, बट बाहर पावर दिया हुआ है 0. तो ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 दिया है, या दिस इज रेज्ड टू द पावर 0, it will all become 1. Because this becomes x to the power 0 is 1. ठीक है. That is zero exponent rule. Next, negative exponent. So whenever you have a is raised to the power minus m, इस एक्सपोनेंट को माइनस से पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं. So now 1 by a is raised to the power m. क्लियर है. So that is negative exponent. तो इस केस में जैसे सपोज यू हैव 2 raised to the power minus 3, तो आप 1 by 2 raised to the power 3 कर देंगे, and that will become 1 by 8. Similarly, if you have 3 by 2 raised to the power minus 3, तो it will become 2 by 3. बेटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? to the power 3, so this will be 8 by 27 and so on. सो वेरी गुड. इस पूरे वीडियो में हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स को समझा. इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आप अपने इस सपोज 8th की बुक्स उठाएंगे तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, बट फॉर दैट सेक मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ यहाँ पे. यू कैन ट्राई इट. 256 मल्टीप्लाइड बाय t raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में रख देंगे. ठीक है. 256 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा करके देखेंगे जल्दी से. प्राइम फैक्टराइज इसको. सो इट विल बी 2 1 2, 2 2 4, देन 5, 2 8 16, देन 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4. This is 16, 8, 4, 2, and then 2. So it will become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this will become 2 raised to the power 8, t की power 4. 15 को we can write 3 into 5.
10 को वी कैन राइट 2 into 5, 32 विल बी, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 2 raised to the power 5 will be 32, 2 is raised to the power 5 and t square। बेटा आप जितने भी सेम बेसिस हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, तो 2 raised to the power 8 और नीचे क्या है, यहाँ पे 2 raised to the power 1 है, 2 raised to the power 5, मल्टीप्लिकेशन में 2 raised to the power 6 बन जाएंगे और फिर ये इसके साथ डिवीजन में आ जाएंगे, ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं डायरेक्ट, सपोज ये कैंसिल ना होते तो आप 5 के बेसिस को भी साथ में कलेक्ट कर लेते। नाउ t4 देखिए t raised to the power 5 अपॉन t raised to the power 2 एंड एक 3 बचा हुआ है उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में डिवाइड हो रहा है तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है तो t की पावर 4 माइनस 2 into 3, so it will become 2 की power 2, that will be 4 into 3 into t square, so answer will be 12t square। clear है, very good। exponents in powers में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, you may ask me in the comment section। Thank you so much, stay tuned for more such videos। मैं अभी और भी सीरीज लेके आने वाली हूँ। मैंने जैसा कि आपने अगर मेरा बैनर देखा हो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लिखा है, तो फॉर मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई विल गेट द वीडियोज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फर्स्ट एंड देन फॉर इंग्लिश ऑल्सो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।